मुसलमान कभी पत्थरबाजी नहीं करते, लेकिन अगर आप वीडियो डालकर उकसाएंगे, आप मुझे बताइए मुहर्रम के जुलूस से पहले कौन ऐसी वीडियो डालता है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं? कौन ऐसी वीडियो डालता है कि हम आ रहे हैं? कौन ऐसी वीडियो डालता है हथियार लेकर के? कौन पहुंचता है? कौन जाकर के फायरिंग करता है? आज तक रिकॉर्डेड है, देखिएगा। आज तक जिस तरीके से बजरंग दल के गुंडे जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा है, यानी 80% को 20% से खतरा है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, तमाम जो जहां पर भी बीजेपी शासित प्रदेश है या तमाम जगहों पर तमाम मुख्यमंत्री हिंदू हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये हिंदुओं को ये कहते हैं कि आपको मुसलमानों से खतरा है और आज भी हिंदू खतरे में है, इतने वक्त के बाद भी 2014 में जिस तरीके से उन लोगों को, चंद लोगों को जिस तरीके से आजादी मिली थी, आजाद देश में आज आप रह रहे हैं 2014 के बाद, तो फिर आज भी आपको मुसलमानों से खतरा है। तो देखिए, मेवात हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, सभी जगह प्रायोजित दंगे कराते हैं और फिर कहते हैं एक ही पैटर्न कि हम हिंदू खतरे में हैं। ये हिंदू खतरे, आपके दिमाग में भी इतना जहर हो कि मुसलमान को देखकर के उसका दिल चाहे कि इसको गोली मार दूं, इसकी हत्या कर दूं, इसको यहाँ से इसका नामो निशान मिटा दूं, तो उस इतना जहर बोया जा रहा है, इतना जहर उगला जा रहा है। मुल्क में उग्रवादियों ने जिस तरीके से हमला किया, हिंसा की, खास करके मुसलमानों पर, मुसलमानों के घरों पर, उनको आर्थिक चोट देने की कोशिश की, जिस तरीके से एक ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, हथियार लहराए जाते हैं, एक विशेष समुदाय के लिए जिस तरीके से विवादित बयान दिए जाते हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, फिर ये कहा जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग बार बार एक समुदाय के लिए किया जाता है। पूछना चाहती हूं कि आखिर कब तक एक कम्युनिटी को इस तरीके से आप हाशिए पर रखे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ चंद वोटों की खातिर? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस तरीके के बजरंग दल जैसे गुंडों को पालती है, बजरंग दल के गुंडे हो, वीएचपी के गुंडे हो, या विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हो, या फिर इस तरीके से जो गौ रक्षा के नाम पर ये जो तमाम दल बनाए गए हैं, कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से बार बार मुसलमानों को टारगेट करके उनको आर्थिक चोट दी जाती है, फिर उसके बाद आगजनी करते हैं, जगह जगह जिस तरीके से शोरूम्स लूटे जाते हैं, हिंसा की जाती है, और फिर ये कहा जाता है कि मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान पत्थरबाजी करता है। आप मेरे घर में घुस जाएंगे, मेरे घर में हथियार लेकर के लहराएंगे, उस पर वार करेंगे, मेरे घर में गोलियां चलाएंगे, चाकू से वार करेंगे, और मैं खड़े खड़े तमाशा देखूंगी, मैं अपना बचाव नहीं करूंगी। मेरा इस देश का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाऊं। तो अगर मैं सेल्फ डिफेंस में अगर मैं कोई भी कदम उठाती हूं, तो क्या मुझे पत्थरबाज कह करके मेरे घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, मेरी दुकान और मकान को बुलडोज कर दिया जाएगा? ये कहां का न्याय है? जिस तरीके से एक ही पैटर्न के तरीके से पूरे देश के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वही वीएचपी के गुंडे, वही बजरंग दल के गुंडे, वही आरएसएस के गुंडे, गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षक दल, तमाम ये दल अगर मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उनको आर्थिक चोट देना चाहते हैं, ये तमाम बड़ी बड़ी पंचायत करके उन अपराधियों को बचाना चाहते हैं, तो कह देना चाहती हूं कि मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, हिंदुत्ववादी दल हो, ये तमाम आतंकवादी दल हो, अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, ये तमाम जो लोग हैं मुसलमानों को डराने, धमकाने और उनके घरों को बुलडोज करके सिर्फ उनको मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना देना चाहते हैं। कहना चाहती हूं, मुसलमान ना कभी पाकिस्तान जाएगा, और ना ही आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता है, जिसके तहत आप राजनीति करते हैं, ये सपना दिखाते हैं कि मुसलमानों को हमने पाकिस्तान दे दिया और मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेजेंगे, तो गलत फहमी से निकल आइए। और उन तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ, संगठन तो कह रही है कि हिंदू डरे हुए हैं। देखिए, मेवात पाकिस्तान थोड़ी है। देखिए, बड़े बड़े अफसोस की बात है कि ये जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, ये कहा जा रहा है, पहले तो कहते हैं कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा है, यानी 80% को 20% से खतरा है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, तमाम जो जहां पर भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं या तमाम जगहों पर तमाम मुख्यमंत्री हिंदू हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये हिंदुओं को ये कहते हैं कि आपको मुसलमानों से खतरा है और आज भी हिंदू खतरे में है, इतने वक्त के बाद भी 2014 में जिस तरीके से उन लोगों को, चंद लोगों को जिस तरीके से आजादी मिली थी, आजाद देश में आज आप रह रहे हैं 2014 के बाद, तो फिर आज भी आपको मुसलमानों से खतरा है। तो देखिए, मेवात हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो,
सभी जगह प्रायोजित दंगे कराते हैं और फिर कहते हैं एक ही पैटर्न कि हम हिंदू खतरे में हैं। ये हिंदू खतरे। आपके मुहर्रम पे कोई जब जुलूस कोई भी निकलता है तो पत्थरबाजी कोई नहीं करता है, लेकिन हिंदू त्योहारों में हर बार पत्थरबाजी हो जाती है। देखिए जो मुहर्रम का जुलूस है, देखिए मुहर्रम के जुलूस अभी तक हमने यही देखा है कि जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं, बहुत सारे देखिए मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं जो कि काफी लोग मुहर्रम के जुलूस को मानते हैं, सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, कहते हैं जुलूस नहीं निकलना चाहिए। सुन्नियों का अलग फेथ है, शियाओं का अलग फेथ है, लेकिन वो फेथ अलग है। मैं वही बता रही हूँ कि फेथ अलग चीज है, लेकिन जुलूस के ऊपर आप पत्थरबाजी, देखिए मुसलमान कभी पत्थरबाजी नहीं करते, लेकिन अगर आप वीडियो डालकर उकसाएंगे, आप मुझे बताइए मुहर्रम के जुलूस से पहले कौन ऐसी वीडियो डालता है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं? कौन ऐसी वीडियो डालता है कि हम आ रहे हैं? कौन ऐसी वीडियो डालता है हथियार लेकर के? कौन पहुंचता है? कौन जाकर के फायरिंग करता है? आज तक में रिकॉर्डेड है, देखिएगा आज तक में जिस तरीके से बजरंग दल के गुंडे जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है और उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते, तमाम जगह पर वो हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं। कौन डालता है मुहर्रम के जुलूस से पहले इस तरीके की वीडियो? लेकिन बार बार ये कभी रामनवमी के नाम पे, कभी शोभा यात्रा के नाम पे गिरफ्तारी कहाँ हो रही है? सब तो मुसलमानों की गिरफ्तार हो रही है। बिट्टू बजरंगी इंटरव्यू दे रहा है, अगर वो दोषी है तो पुलिस उसको उठाएगी ना। आप नहीं मानते क्या कि वो दोषी है? इस देश के अंदर आप बड़े अफसोस की बात है कि जिस सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे थे, या जिस प्रशासन पुलिस प्रशासन से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो शायद ऐसे गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा, वो उसके साथ खड़े हुए पाए थे और साथ में खड़े होकर के हिंसा करा रही थी। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि इस प्रदेश की पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, यानी कि वो छुपते नजर आए, देना था प्रोटेक्शन लेकिन भागते, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। लेकिन आप इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मुसलमान वहां पर लाठियां खाएगा, उसके घरों को बुलडोज किया जाएगा। आप लाठी चलाइए, डंडे चलाइए, बंदूक चलाइए, हथियार चलाइए, आपको जो चलाना है चलाइए। आप जिस भी तरीके से आप मुसलमान को प्रताड़ित कर सकते हैं आप करिए, लेकिन मुसलमान अगर आप ये चाहते हैं कि सड़क पर चलना बंद कर दे 2024 तक, जहां पर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमान कैद होकर घर में बैठ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इस देश का मुसलमान भी इस देश का उतना ही हिंदुस्तानी है जितना एक आम हिंदुस्तानी है, उतना ही इस देश का मुसलमान भी। संगठन में हरियाणा में महापंचायत कह रहे हैं मुसलमानों को टोटली बाइकआउट करना, तमाम सब्जी फल फूल वालों को कहा गया कि हरियाणा खाली कर दो। देखिए इस तरीके की महापंचायत जब नासिर और जुनैद की हत्या की गई थी, तब भी बड़ी बड़ी महापंचायत अपराधियों के लिए इस तरीके से निकाली गई थी। जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की बात और उसके साथियों की गिरफ्तारी की बात हुई थी, राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करने आ रही थी, तो उल्टा राजस्थान पुलिस के ऊपर एफआईआर होती है और इसके बाद मोनू मानेसर के बचाव में तमाम हरियाणा की भाजपा जाजपा सब निकल कर आ जाती है और तमाम बड़ी बड़ी पंचायत होती है कि हम मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसी तरीके से फिर से मोनू मानेसर की वीडियो आती है, बिट्टू बजरंगी की वीडियो आती है, तमाम लोगों की जो इसके अंदर बजरंग दल के जो तथा कथित जो गुंडे हैं, जिसके अंदर से एक विश्व हिंदू परिषद का भी एक सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कहता मेवातियों को औकात में रहने की बात करता है। कहना चाहती हूं तेरी क्या औकात है, तुझे अपनी औकात में रहनी चाहिए, पहले अपनी औकात समझ, उसके बाद मेव को धमकी देना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। रात इंदौरी साहब ने सही कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो किसी सुरेंद्र के बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। पहले कहा जाता है मेवाती पहले अच्छे थे, अब बुरे हो गए। देखिए अच्छा बुरा कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे या ये भाजपा के गुंडे तय करेंगे? आप कहते हैं हम इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, इनको मकान नहीं देंगे, इनको दुकान नहीं देंगे, इनको रेडी लगाने नहीं देंगे, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती क्योंकि हम पहले समझ गए हैं, हमें पहले से पता है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आप कार्यवाही करेंगे किस पर? आप जलाएंगे घर मुसलमानों के, आप बुलडोज करेंगे घर किसके? मुसलमानों के। आप लड़के किसके उठाएंगे? मुसलमानों के। कार्यवाही किस पर करेंगे? मुसलमानों के लड़कों पर, मुसलमानों पर करेंगे। तो हमें आपसे पहले से ये उम्मीद है कि आप एक तरफा कार्यवाही करेंगे क्योंकि आपको मेजॉरिटी का वोट चाहिए और उसको खतरे में जो दिखाना है कि आप कितना खतरे में हैं और आप हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो किस तरीके से उसको जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्योंकि तभी वो इस खतरे से बाहर आ सकता है। इसकी भी आप कल्पना करना छोड़ दीजिए कि हिंदू
राष्ट्र बनाने के बाद भी आप खतरे से बाहर आएंगे। ये बहुत ही बड़ा मजाक है इस देश के हिंदुओं के साथ कि जिस तरीके से उसको ये बार बार बताया जा रहा है कि देखिए आपको मुसलमानों से कितना खतरा है। तो एक बड़ा एग्जाम्पल दूंगी कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से मेव में एक बुजुर्ग की दुकान जला दी गई, रजाई और गद्दे और तकिए की दुकान थी, और उसमें एक लड़की, योगिता नाम की एक लड़की ने जिस तरीके से वहां जाके मदद की। असली हिंदू धर्म ये है। कहना चाहती हूं मुख्यमंत्री से, राजधर्म निभाइए, इस तरीके से छुपने से काम नहीं चलेगा। आपको राजधर्म निभाने की बजाय अगर आप नहीं निभा सकते तो उस पद को छोड़ दीजिए, आप उस पद के लायक नहीं है। मैम आखिरी सवाल लेंगे मैम, जिस तरह से अभी जो है ट्रेन का जो हादसा आपने देखा होगा जयपुर और महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे में मुंबई, उसमें कहा गया कि योगी मोदी कहना होगा, गोली मार दिया गया टोपी और दाढ़ी वाले को। फिर मेवात का नूह का जो घटना हुई, क्या लग रहा है किस तरफ देश जा रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, इस तरीके से जिस तरीके से आपने कहा कि मुंबई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर जिस तरीके से एक चेतन नाम के व्यक्ति ने, और वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो सीआरपीएफ का जवान था, और उसने अपने ही सीनियर टीकाराम की हत्या की। तीन अलग अलग सीटों पर जो आरक्षित सीटें थी, जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए थे, उनकी चुन चुन करके हत्या की। और उसके बाद उसने ये कहा कि ये मैं तो इसकी जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि रेलवे ने साफ पुष्टि कर दी कि इसके मेडिकल रिपोर्ट में इस तरीके की कोई बात नहीं है, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इस देश के अंदर क्या चल रहा है? इतना जहर भरिए, इतना जहर उगलिए कि वो लोगों के दिलो और दिमाग में बैठ जाए, और फिर लोग अपने आप ही क्राइम की तरफ बढ़ने लग जाएं। वो ये ना सोचें कि मेरे घर में रोटी है, मेरे पास रोजगार है या नहीं है। जिसके पास रोजगार भी है, उसके दिमाग में भी इतना जहर हो कि मुसलमान को देख करके उसका दिल चाहे कि इसको गोली मार दूं, इसकी हत्या कर दूं, इसको यहां से इसका नामो निशान मिटा दूं। तो इतना जहर बोया जा रहा है, इतना जहर उगला जा रहा है। और मैं कहना चाहती हूं, ये बहुत ही खूबसूरत देश है, ये बिल्कुल गुलदस्ते की तरह, जिसमें हर समुदाय, हर धर्म के लोग इसके अंदर, तभी ये गुलदस्ता जो है वो गुलदस्ता बनेगा। अगर आप नफरत से देश चलाना चाहते हैं तो नफरत से कभी नहीं चल सकता। चेतन सिंह हो या कोई भी, जिस तरीके से आज युवाओं को ये कहा जा रहा है, धर्म के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको ट्रेन किया जा रहा है, और फिर उसके बाद समाज में उनको हथियार उठाने पर मजबूर करके लोगों की हत्या करने के लिए, हिंसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कहना चाहती हूं जाग जाइए, क्योंकि ये जो धर्म का जो अफीम है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इसी तरीके से आप इस्तेमाल होते रहेंगे, आपको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे।